हेलो दोस्तों, इन्वेस्टपूल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक क्वेश्चन, ये पूरा वीडियो हिंदी में होगा क्योंकि ये डीडीए हाउसिंग स्कीम के बारे में है। डीडीए मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो ये दिल्ली की हाउसिंग स्कीम के बारे में, इसलिए पूरा ये वीडियो हिंदी में होगा। तो इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं, तो ये डीडीए ने अभी रिसेंटली 2022 की हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है, 2 दिन पहले ही। और इस स्कीम में उन्होंने अराउंड 8,500 फ्लैट्स ओपन किए हैं। और ये पूरे 8,500 फ्लैट पूरे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस, मतलब पहले आप अप्लाई करेंगे या फिर पेमेंट करेंगे तो पहले ही आपको फ्लैट मिलेगा। ये लॉटरी बेस सिस्टम नहीं रहेगा इस बार। तो ये पूरा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे पूरे फ्लैट्स रहेंगे। तो ये स्कीम क्या है, इस स्कीम में रजिस्टर कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, एग्जैक्टली 8,500 में से कितने फ्लैट्स कौन से कैटेगरी के लिए रिजर्व है, कौन कौन से लोकेशन पर है, इन पूरे फ्लैट्स का कॉस्टिंग क्या रहेगा, ये सब चीज़ें आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलो, तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि इसी तरह के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके तरफ आते रहेंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम देखते हैं उनका जो भी ब्रोशर दिया है उन्होंने, ये ब्रोशर के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं हम। या फिर जो भी ऐड दी है, ऐड में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की है। तो पहले हम ऐड देखते हैं, ऐड में क्या क्या चीज़ें उन्होंने मेंशन की है। तो जैसे कि मैंने बताया कि पहले ये स्कीम 2 दिन पहले लॉन्च हुई है, तो 12 सितंबर से, मतलब कल से ही ये स्कीम का लॉन्च हुआ है। मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं कल से। और ये पूरा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस का स्कीम है, मतलब जो पहले अप्लाई करेगा उनको पहले फ्लैट मिलेगा। उसमें उन्होंने और भी चीज़ें मेंशन की है, सब चीज़ें हम देखते हैं वन बाय वन। तो दूसरी चीज़ है कि बुकिंग अमाउंट। तो यहाँ पे उन्होंने बुकिंग अमाउंट मेंशन की है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10,000 और एलआईजी के लिए 15,000। तो ईडब्ल्यूएस मतलब क्या, एलआईजी मतलब क्या? ईडब्ल्यूएस मतलब जिनका फैमिली इनकम 10 लाख तक आता है पूरे साल का, तो ये वो सब लोग ईडब्ल्यूएस में आते हैं। तो पहले ये फैमिली इनकम के अलावा उनका इंडिविजुअल इनकम भी था। जो भी अप्लीकेंट है उसका भी इंडिविजुअल इनकम का क्राइटेरिया था कि 3 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए इंडिविजुअल इनकम। लेकिन अभी वो इंडिविजुअल इनकम का क्राइटेरिया उन्होंने रिलैक्स कर दिया, मतलब वो क्राइटेरिया अभी नहीं रहेगा, अभी सिर्फ फैमिली इनकम का क्राइटेरिया रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस एंड एलआईजी। सो जिनका फैमिली इनकम 10 लाख तक है वो सब ईडब्ल्यूएस में आते हैं, और जिनका फैमिली इनकम 10 लाख से ऊपर है वो एलआईजी में आते हैं। तो जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनको 10,000 बुकिंग अमाउंट है, और जो एलआईजी में आते हैं उनको 15,000 बुकिंग अमाउंट है। दूसरी चीज़, यहाँ पे अराउंड मोर देन 8,500, मतलब 8,500 से ज़्यादा फ्लैट्स यहाँ पे अवेलेबल है। ये दोनों कैटेगरी के लिए है, और इनका लोकेशन रहेगा नरेला सब सिटी। तो नरेला सब सिटी में कौन से सेक्टर में एग्जैक्टली वो सब हम ब्रोशर में देखेंगे, लेकिन ये सभी फ्लैट्स रहेंगे 8,500, ये नरेला सब सिटी में फ्लैट्स रहेंगे। और दूसरा एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पर सीएलएसएस क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम का आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आप का पूरे इंडिया में कहीं पे भी आपके नाम का कोई फ्लैट या फिर घर नहीं है, तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सीएलएसएस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इससे क्या होगा, तो आप जो भी लोन लेंगे तो लोन में आपको सब्सिडी मिलेगी, अराउंड 2.67 लाख तक का सब्सिडी आपको पूरे लोन अमाउंट में मिलेगा। सो आप 10 लाख का लोन लेते हो तो उसमें अ, इनका कैलकुलेटर है, उससे आप पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कितनी सब्सिडी मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम 2.67 लाख तक का सब्सिडी आपको मिल सकता है अगर आपके नाम पे कोई घर नहीं है तो। ये हो गया जो भी बुकलेट है वहाँ का इन्फॉर्मेशन। अभी हम देख जाते हैं कि उनकी वेबसाइट पे, वहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी है। तो इनकी वेबसाइट है eservices.dda.gov.in, सॉरी org.in। तो ये वेबसाइट पे उनको आपको आना है। यहाँ पे आने के बाद आप पहला ही लिंक देखेंगे राइट साइड में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व 2022। सो ये स्कीम है जो भी अभी करंटली रनिंग है। तो इस स्कीम
के लिंक पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये भी आप देख सकते हैं। और नीचे भी कुछ बुलेट्स दिए, ब्रोशर, इंस्ट्रक्शन, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, कॉन्टैक्ट अस, ये भी आप देख सकते हैं। तो हम पहले ब्रोशर पे क्लिक करते हैं, ब्रोशर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है वो हम देखते हैं। तो ये ब्रोशर ओपन हो चुका है। तो ये ब्रोशर में पहले दिया है कि फ्लैट का कौन कौन से फ्लैट कितने कितने, उनका लेआउट क्या है, सॉरी उनका एरिया क्या है, और प्राइसिंग क्या है, और उनकी कैटेगरी कौन से कैटेगरी के लिए। तो पहला है एलआईजी कैटेगरी के लिए, और उनका लोकेलिटी है नरेला सेक्टर G7। यहाँ पे 5,850 फ्लैट अवेलेबल है एलआईजी स्कीम के लिए। उसमें से 509 फ्लैट फेज 1 में एलिजिबल है, और इनका एरिया रहेगा अराउंड 50 स्क्वायर मीटर तक का, और उनका कॉस्टिंग जाएगा पूरा 22.8 लाख तक का, मतलब अराउंड 23 लाख का प्राइसिंग है ये एलआईजी के लिए जो भी फ्लैट है उनका। और दूसरा है ईडब्ल्यूएस के लिए। यहाँ ईडब्ल्यूएस के लिए कौन से लोकेलिटी में फ्लैट्स अवेलेबल है, तो नरेला सेक्टर A1 टू A4, पॉकेट 1A 1B एंड 1C। यहाँ पे ये पूरे 2,880 फ्लैट्स है ईडब्ल्यूएस के लिए अवेलेबल। उसमें से फेज 1 में 772 फ्लैट्स अवेलेबल होने वाले हैं, और उनका फ्लैट का कारपेट एरिया जो भी बात करेंगे तो उनका कारपेट एरिया अराउंड 47 से 54 स्क्वायर मीटर तक है, और इनका कॉस्टिंग जाता है 10.75 लाख से 12.42 लैक्स तक, मतलब अप्रोक्सीमेटली 11 से 12.5 लाख तक इनका कॉस्टिंग जाता है। दूसरी चीज़ें क्या लिखी है कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो अप्लाई आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर बटन है, यहाँ पे क्लिक करके रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद, लॉगिन हो करने के बाद आपको जो भी आपका इनकम क्राइटेरिया है उससे, लाइक ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस के स्कीम को अप्लाई करना है, एलआईजी है तो एलआईजी के स्कीम को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको डिपॉजिट अमाउंट भरनी है, जो भी है उन्हें पहले भी देखा है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए 10,000 और एलआईजी के लिए 15,000, तो ये डिपॉजिट अमाउंट आपको भरनी है। उसके बाद ही आप ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर, अगर आप करते तो ही आप एलिजिबल होते हैं ये स्कीम के लिए। और जो भी अमाउंट आप भरते, अगर आपका आप को फ्लैट अलॉट होता है तो ये फाइनल अमाउंट जो भी है फ्लैट की उसमें से माइनस किए जाएंगे। अगर फ्लैट अलॉट नहीं होता है तो ये पूरे आपको रिफंड किए जाएंगे। और दूसरी भी चीज़ कि अगर आप जब आप अप्लाई कर रहे हो फ्लैट को, पर्टिकुलर फ्लैट को अप्लाई करने के बाद 30 मिनट्स में आपको डिपॉजिट अमाउंट भरनी है। अगर 30 मिनट्स में आप डिपॉजिट अमाउंट नहीं भरते हैं तो फ्लैट किसी और को भी जा सकता है। तो जब भी आप सिलेक्शन कर रहे हो तो केयरफुली सिलेक्शन कीजिए, और तभी विद इन 30 मिनट्स आपको पेमेंट कर दीजिए, तो ही आपको फ्लैट अलॉट होगा, नहीं तो किसी और को भी अलॉट हो सकता है। तो आप चूज़ कर सकते हैं शायद कि कौन सी बिल्डिंग में कौन से फ्लोर पे कौन सा फ्लैट चाहिए शायद। सो इसीलिए आपको ये टाइम दिया गया है। तो कौन सी बिल्डिंग में कौन से फ्लोर पे कौन सा फ्लैट चाहिए आप चूज़ कर सकते हैं पर्सनली, और चूज़ करने के बाद 30 मिनट्स में ही आपको पूरा पेमेंट करना है, नहीं तो फिर वो फ्लैट शायद किसी और को अलॉट हो सकता है। दूसरा चीज़, जब फ्लैट अलॉट होता है, अलॉटमेंट के 90 डेज में आपको जो भी अमाउंट वो डिमांड करेंगे वो अमाउंट आपको भरना है। अगर आप फेल होते हैं तो आपको फ्लैट कैंसिल हो सकता है। अगर आप पूरे अमाउंट 90 डेज में भरते हैं जितने भी डिमांड किए, उसके बाद आपको फिर पोजीशन लेटर या फिर जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सब मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि अगेन जो मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल इनकम का क्राइटेरिया उन्होंने हटा दिया है। तो 10 लाख तक का अगर आपका फैमिली इनकम होता है पूरे साल का, तो आप ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर सकते हैं। 10 लाख से ऊपर है तो एलआईजी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था पूरा इंफॉर्मेशन ब्रोशर का। उसके बाद आपको रजिस्टर बटन पे जाना है। रजिस्टर बटन पे आपको देख सकते हैं आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ये सब आप इन्फॉर्मेशन भरनी है। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी करना है। उसके बाद आपको मोबाइल पे जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे आप देंगे तो मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। वो ओटीपी भरने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा। उसके बाद आपको लॉगिन हेयर करके लॉगिन करना है यूज़र आईडी पासवर्ड से। लॉगिन करके फिर आपको फ्लैट सेलेक्ट करना है, और फ्लैट सेलेक्ट करके आपको
पेमेंट करनी है तो आपका फ्लैट बुक हो जाएगा। सो ये था सिंपल प्रोसेस और ये स्कीम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप ये पूरा चीज़ें आपको क्लियर हुई रहेगी। इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे पता होगा तो डेफिनेटली मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।